वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम सोशल वर्क की कोर वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो NASW द्वारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा दिए गए हैं। पहले जानते हैं कि NASW क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर क्या है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर लार्जेस्ट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स काम करते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स वर्क्स टू एनहांस द प्रोफेशनल ग्रोथ and development of its members to create and maintain professional standards for social workers and to advance sound social policy। NASW क्या करता है कि ये प्रोफेशनल ग्रोथ को मेंटेन करता है, एनहांस करता है कि मेंबर्स की जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती रहे और उनकी डेवलपमेंट होती रहे और उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। इसके लिए ही उन्होंने वैल्यूज और कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स भी दिए थे। एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क जो एक सोशल वर्कर को पता होने चाहिए। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सोशल वर्क का काम होता है। इन्हीं वैल्यूज पे हम सोशल वर्क का काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे कि सोशल वर्क की 6 कोर वैल्यूज क्या है। सबसे पहला है सर्विस, सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये 6 कोर वैल्यूज है सोशल वर्क की। एक एक करके जानेंगे ये क्या है और उनके एथिकल प्रिंसिपल्स क्या लिखे गए हैं। सर्विस, सबसे पहले आता है सर्विस। एथिकल प्रिंसिपल क्या है इसमें, सोशल वर्कर्स प्राइमरी गोल इज टू हेल्प पीपल इन नीड एंड टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स। ये सबसे पहला गोल होता है कि सोशल वर्कर जो भी है वो लोगों की हेल्प करने के लिए है और उनकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। सोशल वर्कर्स एलिवेट सर्विसेज टू अदर्स अबव सेल्फ इंटरेस्ट। सोशल वर्कर्स ड्रॉ ऑन देयर नॉलेज, values and skills to help people in need and to address social problems। ये क्या कहना चाह रहा है कि सोशल वर्कर क्या करते हैं कि वो अपनी नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स को यूज करके लोगों की हेल्प करते हैं जो नीड में होते हैं और उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं यानी सॉल्व करते हैं। सोशल वर्कर्स आर एनकरेज टू वॉलंटियर सम पोर्शन ऑफ देयर प्रोफेशनल स्किल्स विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिटर्न। इसका मतलब ये है कि वो सर्विसेज तो देते हैं बट इन रिटर्न उनको कोई फीस दी जाए, कोई फाइनेंशियल कुछ दिया जाए, वो उनकी वो नहीं होता। एक वॉलेंटरी सर्विस होती है, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं ये सब, वो लोगों की मदद करना भी उनको अच्छा लगता है इसलिए वो लोगों की मदद वॉलेंटरी कर रहे हैं। सम प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रोफेशनल स्किल्स, वो स्किल्स लगा के लोगों की हेल्प करते हैं। आई होप ये समझ आया हो कि ये प्रिंसिपल क्या है। सेकेंड है सोशल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस एथिकल प्रिंसिपल में क्या आता है, सोशल वर्कर्स चैलेंज सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस के ही खिलाफ खड़े होते हैं सोशल वर्कर्स। सोशल इनजस्टिस क्या है वो भी पढ़ते हैं। सोशल वर्कर्स परस्यू सोशल चेंज पर्टिकुलरली विद एंड ऑन बिहाफ ऑफ वनरेबल एंड ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल। Social workers' change efforts are focused primarily on issues of poverty। ये कुछ ऐसे issues हैं जिनको वो रेज करते हैं, जिनके लिए वो जस्टिस मांगते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, ऐसी बहुत है जिनके लिए वो खड़े होते हैं। वुमेन्स के लिए भी खड़े होते हैं, उनके अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज हो रही है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उनकी सोशल जस्टिस के लिए खड़े होते हैं। इसीलिए इसमें एक वनरेबल और ऑप्रेस्ड ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके लिए वो खड़े होते हैं और उनको इंसाफ दिलाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं या सोसाइटी में सोशल चेंज लाते हैं। These activities seek to promote sensitivity to and knowledge about oppression। ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है एंड क्या गलत है क्या सही है। एंड कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज,
Social workers strive to ensure access to needed information services। हाँ, सोशल वर्कर्स क्या करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन नीडेड है वो उनका एक्सेस हो उस पे, जो सर्विसेज नीडेड है, जो रिसोर्सेज नीडेड है, वो सब उनके पास उनका एक्सेस हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग फॉर ऑल पीपल। इनका मेन काम क्या होता है कि वो इंश्योर कर सके कि ये सब प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में है या किसी इंडिविजुअल के साथ है, उनको इंश्योर करने के लिए कि उनको सॉल्व करने के लिए वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन हो, रिसोर्सेज हो, सर्विसेज अवेलेबल हो और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो लोगों का, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन फॉर्म कर पाए, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन फॉर्म कर पाए। इसीलिए सोशल वर्कर्स सोशल जस्टिस के लिए ही खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन। अब सोशल वर्कर्स का काम ही है कि वो लोगों की हेल्प करें। अब लोगों की हेल्प करनी है तो उसकी वर्थ जाननी होगी और उसकी डिग्निटी मेंटेन रखनी होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशल वर्कर्स रिस्पेक्ट द इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन, उसकी डिग्निटी मेंटेन रखनी होगी इंडिविजुअल की, उसको नीचा दिखा के हमें सोशल वर्क नहीं करना है। एक इंसान इंडिविजुअल की उसकी एक डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन रखना होता है और तभी सोशल वर्क करना होता है। एंड उसका वर्थ क्या है, इंडिविजुअल का वर्थ क्या है। सोशल वर्कर ट्रीट ईच पर्सन इन अ केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल फैशन, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए। माइंडफुल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस है चाहे कास्ट के बेसिस पे हो चाहे जेंडर के बेसिस पे हो, उनको माइंड उनके उनको अलग रखना चाहिए और इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, इन सब के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए सोशल वर्कर्स को। सोशल वर्कर्स प्रमोट क्लाइंट सोशली रिस्पॉन्सिबल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क है, वो आने वाली क्लास में हम पढ़ाएंगे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है। सोशल वर्कर सीक्स टू एनहांस क्लाइंट्स कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू चेंज एंड टू एड्रेस देयर ओन नीड्स। क्या करते हैं वो, एनहांस करते हैं कि क्लाइंट की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी को चेंज कर सके और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। Social workers are cognizant of their dual responsibility to clients and to the broader society। इन दोनों पर्सपेक्टिव पे ही लोगों की वो हेल्प होती है, क्लाइंट की भी मदद हो और सोसाइटी एज अ होल भी इम्प्रूव हो। They seek to resolve conflicts between clients' interest and the broader society's interest in a socially responsible manner, consistent with the values, ethical principles, and ethical standards of the profession। इन सबको मेंटेन करते हुए सोसाइटी में और क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, ताकि सोसाइटी भी इम्प्रूव हो और क्लाइंट्स भी, इंडिविजुअल भी इम्प्रूव हो। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब ह्यूमन रिलेशनशिप के बिना तो लोगों की हेल्प ही नहीं होगी, इसीलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है ह्यूमन रिलेशनशिप में। सोशल वर्कर्स को एक ह्यूमन रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। Social workers recognize the central importance of human relationship। Social workers understand that relationship between and among people are an important vehicle for change। ये कहते हैं कि इनको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग पीपल, लोगों के बीच में और उनके बीच एक इम्पॉर्टेंट वहीकल है, एक जरिया है कि वो चेंज ला सकता है। सोशल वर्कर्स एंगेज पीपल एज पार्टनर्स इन हेल्पिंग प्रोसेस, लोगों को एंगेज करते हैं ताकि वो इस हेल्पिंग प्रोसेस का एक पार्ट बन सके। सोशल वर्कर्स सीक टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप अमंग पीपल इन अ पर्पसफुल एफर्ट टू प्रमोट, रिस्टोर, maintain and enhance the well-being of individual families, social groups, organization and communities। ये क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन करते हैं रिलेशनशिप, कि वो एक पर्पसफुल इन इन अ पर्पसफुल एफर्ट टू प्रमोट कर सके, रिस्टोर कर सके, मेंटेन कर सके, एनहांस द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, ये सब कर सके। इंडिविजुअल्स ही नहीं, सिर्फ फैमिलीज, सोशल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज, ये सब कर सके।
नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. सोशल वर्कर्स बिहेव इन अ ट्रस्टवर्दी मैनर. कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए जब एक सोशल वर्कर सोशल वर्क करे. ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए लोगों के बीच कि ये सोशल वर्कर हमारी हेल्प करने आए हैं. सोशल वर्कर्स आर continually aware of the profession's mission, values, ethical principles, and ethical standards, and practice in a manner consistent with them. Social workers act honestly. एक ऑनेस्टी होनी चाहिए उनके हर काम में. एंड रिस्पॉन्सिबली उसको एक काम करना चाहिए. किसी की मदद करना, किसी की जान बचाना, या किसी को किसी प्रॉब्लम से निकालना एक इजी टास्क नहीं होता है. वो एक रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है. इसीलिए रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए. प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. अनएथिकल कुछ भी नहीं होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद विच दे आर एफिलिएटेड. एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और ट्रस्ट वर्दी मैनर में उसको काम करना चाहिए. वन ऑफ द बेसिक एथिकल प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी. नेक्स्ट वैल्यू इज कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंस होना चाहिए. कॉम्पिटेंस विद टाइम सोशल वर्क, मतलब सोसाइटी में भी चेंज आता है. सोसाइटी में चेंज आता है, सो सोसाइटी के साथ ही काम करना पड़ता है. तो उसकी कॉम्पिटेंस सोशल वर्कर को इंक्रीज करनी होगी. वो कॉम्पिटेंट हो सके कि वो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके विद टाइम. सोशल वर्कर्स प्रैक्टिस विद इन देयर एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस and develop and enhance their professional activity expertise. ये कह रहे हैं कि विद टाइम आपको अपनी एक्सपर्टीज इंक्रीज करनी होगी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके. सोशल वर्कर्स continually strive to increase their professional knowledge and skills and to apply them in प्रैक्टिस. उनको अपनी नॉलेज और स्किल्स को लगातार एनहांस करना होगा, तभी वो सोसाइटी में हेल्प कर सकेंगे विद टाइम. सोशल वर्कर शुड एस्पायर टू कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज बेस ऑफ प्रोफेशन. इनका एक ये भी एक इच्छा होनी चाहिए कि वो एक नॉलेज बेस दे सके प्रोफेशन को. आई होप. चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी वैल्यूज. सोशल वर्क की 6 कोर वैल्यूज क्या है? सर्विस, सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.